हम सबकी ज़िंदगी पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों का मिक्सचर होती है। हम अगर जितने भी पॉजिटिव हो लें, लेकिन दूसरों की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट कर देती है, चाहे वो सिर्फ बातों की हद तक ही क्यों ना हो। हम कहीं पे किसी से भी अपने बारे में अगर कोई भी नेगेटिव बात सुनते हैं तो मेंटली तौर पे वो नेगेटिव बात हमें डिस्टर्ब कर देती है। जैसे आजकल रमज़ान प्रेप के ऊपर बात हो रही है, महीना तो होता है इबादत करने के लिए, तकवा इख्तियार करने के लिए। रमज़ान को ख़रीदारी का महीना बना दिया कि जो बाज़ारों में पड़ा है सब लाकर रमज़ान के नाम पर घर में जमा कर लो। ये नेगेटिव बातों का सिर्फ एक पहलू है। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे फेस करते हैं, लेकिन अक्लमंद और समझदार ख़वातीन और लोग वही होते हैं जो इस तरह की नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनाते हैं और लोगों के नेगेटिव रवैयों को पॉजिटिव वे में लेकर अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है। हम अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है और लोगों की नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर सवार होने से पहले उसको अपनी पॉजिटिविटी बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ान प्रेप पार्ट 1 आज आपके साथ शेयर करूँगी और उसके साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी जी हाउ टू डील विद नेगेटिविटी। ये बेसिक रमज़ान प्रेप है और हर औरत को ये अपने घर में करके रखनी चाहिए, स्पेशली उनको जिनके मेरी तरह छोटे बच्चे हैं, और ताकि उसके रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को दिया जा सके। और साथ के साथ बात करेंगे जी लोगों की नेगेटिव बातों को किस तरह से हैंडल करना है, उसके टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अपने बारे में कोई भी नेगेटिव बात सुनकर सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आपने सेल्फ कंट्रोल रखना है। कभी भी फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया करें, हमेशा सोचा करें एक लम्हे को रुक के कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट थी या कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो लोगों से हज़म नहीं हुई और वो इस तरह से नेगेटिव बातें करने और टॉन्टबाजी पे आ गए हैं। सेकेंड बात, नेगेटिव बात आप पे वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ बातें करते हैं। आपको काम करता देख के जिनसे हज़म नहीं होता वो आपके ऊपर टॉन्टबाजी करते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। और आपने हाइपर होके कभी भी इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हाइपर होके रिएक्ट नहीं करना। इससे आप सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं और लोगों को आपको गलत साबित करने में आसानी हो जाती है। बाज़ दफ़ा आप किसी के साथ बहुत सिंसियर और मुखलिस होते हैं और बहुत मुखलिस होके आप उसके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। कभी कभी तो हम आउट ऑफ द वे जाके भी अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आगे से अगर किसी बंदे की सोच ही नेगेटिव हो और वो आपके बारे में कोई पॉजिटिव बात ना करे या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना ले तो ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर और ऐसे नेगेटिव रवैयों को फेस करने के लिए बेहतर यही है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। हर चीज़ अपने आप को वक्त पे मनवा लेती है। हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बात वही लोग करते हैं या आपका नेगेटिव इंप्रेशन वो लोग लोगों के आगे पेश करती हैं जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, जो आपकी क्वालिटीज़ से इनसिक्योर होते हैं। छुप छुप के वो लोग आपको फॉलो भी कर रहे होते हैं, आपके बारे में आपकी अच्छी हैबिट्स को अपना भी रहे होते हैं, लेकिन ज़बान से उस चीज़ का एतराफ़ नहीं करते। तो ऐसे लोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके रवैयों से और उनकी नेगेटिव बातों से डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। आप हमेशा अपने काम पे फोकस रहें और जो आपने टारगेट अचीव करना है आप उसको अचीव कर लें। यकीन माने ये उनके लिए वो मुंह तोड़ जवाब होगा जो आपके बग़ैर बोले ही उन तक पहुंच जाएगा। बाज़ दफ़ा वक्त वो जवाब दे देता है जो आप सोचने समझने के बावजूद नहीं दे पाते। सेकंड ये कि आपके बारे में नेगेटिव बातें वही लोग करते और फैलाते हैं जो आपकी क्वालिटीज़ से इनसिक्योर होते हैं, जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, जिनके लिए आपकी कामयाबी को हज़म करना आसान नहीं होता। तो वो उनसे कुछ होता तो है नहीं, वो सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव इम्प्रेशन पेश करते हैं लोगों को, या आपके मुंह पे आके भी आपको इस तरह से टॉन्ट करते हैं और इस तरह की कोई नेगेटिव बात कर देते हैं जिससे उनकी कोशिश ये होती है कि आप अपने हदफ से हट जाएं, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना। जो लोगों की बातें और नेगेटिव रवैयों को देखे बगैर और सुने बगैर, उन पे कान धरे बगैर कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं और वो आपको लग रहा है कि वो आपके लिए ठीक है और बेहतर हो सकता है, सबसे बड़ा जज इंसान का अपना दिल होता है और दूसरा जज उसके पास मौजूद उसके सिंसियर रिश्ते होते हैं जो उनको बताते हैं और उसको गाइड करते हैं। इस तरह के लोग जो आपके ऊपर नेगेटिव बातें करते हैं वो हमेशा आपको मिसगाइड करते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाह भी रहे होते हैं ना, तो वो आपको हमेशा उस टारगेट से हटाना चाहते हैं कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए या कहीं इसकी तारीफ़ ना हो जाए। अगर फैमिली की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें
तो उसमें भी यही होता है। फैमिली के अंदर जो लोग आपको नेगेटिव बातें करते हैं या आपके बारे में नेगेटिव बातें फैलाते हैं, उनका बेसिक एम यही होता है कि कहीं इसकी तारीफ़ ना हो जाए, ये कोई इस तरह का काम ना कर दे जिससे बाकी लोग इससे इम्प्रेस होना शुरू हो जाएं या इसकी तारीफ़ करें या इसकी तारीफ़ों के गुण गाएं। तो परवाना क्या करें, जो आपको सही लगता है और जो जिसको दिल कहता है कि ये सही है वो काम कर लिया करें, चाहे वो कोई घर का छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो। चलें जी, अब बात करते हैं रमज़ान प्रेप के ऊपर। सबसे पहले मैंने धनिया और पुदीना उनको साफ़ कर लिया था, उनके पत्ते अलग कर लिए थे। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें डाली, उनको चॉप किया, उनकी चटनी बना के मैंने उनको क्यूब्स वाले सांचों में डाला और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया। अब दही फुल्की बनेगी या समोसों के साथ कोई भी चटनी बनेगी तो मैं इसी तरह से क्यूब्स निकालूंगी और उनको दही के अंदर मिक्स करूंगी और मेरी चटनी तैयार हो जाएगी। ये ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। अगर आप वीकली मील प्रेप करते हैं तो आपको इस तरह करने की आदत हो चुकी होती है और आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है किचन की रूटीन को मैनेज करना और उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक की रूटीन को मैनेज करना। बेसिकली रमज़ान प्रेप सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए की जाती है कि सारा साल हम घर और किचन के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम उस तरह से प्रॉपरली इबादत नहीं कर सकते जिस तरह से रमज़ान में करनी चाहिए। तो हम रमज़ान के आने से पहले तैयारियों में सिर्फ फूड जमा करते हैं और जो फ्रीज़र्स फिल करते हैं उसके पीछे बैक एंड सोच यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत की तरफ गुजार सकें और किचन और कुकिंग के कामों में टाइम कम से कम लगे और आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हाफ़ डन मौजूद हों, ताकि हम सहरी और इफ्तारी के कामों से टाइम बचाएं और सहरी में तहज्जुद को वक्त दे सकें, कुरान को वक्त दे सकें और इफ्तारी में भी हम अपने कुरान को और बाकी इबादत को, इवन दुआओं को भी वक्त दे सकें। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मेरी तरह तमाम माएँ जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद उनको दुआ करने के लिए भी शायद 3 से 4 मिनट मिलते होंगे और उसमें भी उनको कोई ना कोई काम या बच्चे इस तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं कि उनके लिए दुआ मांगना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज की मेरी प्रेप स्पेशली छोटे बच्चों की माँओं के लिए है। मैंने लहसुन अदरक को भी चॉप करके और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड किया है और इसको क्यूब्स के अंदर मैंने फ्रीज़ कर लिया है। एक मैं रमज़ान प्रेप आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा, मैंने कुछ वेजिटेबल्स को कट करके और कुछ को मैंने पील करके रख लिया है, जैसे मैं मटर्स को फ्रीज़ कर रही हूँ। इस तरह के ज़िप लॉक बैग्स अगर आपके पास हैं तो आपके लिए चीज़ें स्टोर करना आसान है, नहीं तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन आपके पास शॉपिंग बैग्स आते हैं ट्रांसपेरेंट, आप उसके अंदर भी डाल के चीज़ें फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने 1 महीने के लिए फ़्रीज़ करनी है तो मेरे ख़्याल में वो बैग्स आपके लिए इनफ है। अगर आपने अप टू 1 मंथ फ्रीज़ करना है तो फिर मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी तरह के ज़िप लॉक बैग्स ले लें और उसके अंदर चीज़ें रख लें, क्योंकि एयर टाइट होते हैं तो इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो अंदर से नहीं निकल सकती, ना जा सकती है। अच्छा, सेकंड मैंने बनाई है जी शामी कबाब। बाज़ दफ़ा सहरी और इफ्तारी में ये होता है कि आप राइस वगैरह बना लेते हैं इफ्तारी के अंदर, तो साथ अगर बने बनाए शामी कबाब हों तो आपको सिर्फ फ्राई करना पड़ता है उनको। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको कैप्शन में लिख दूँगी और मैं साथ साथ बता भी देती हूँ। बेसिक मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और उसके साथ थोड़ा सा पाउडर वाला गरम मसाला और उसके अंदर मैंने डाली थी जी मोटी दड़ा मिर्च। इसको डाल के मैंने प्रेशर दिया था। आधा किलो दाल थी मेरे पास और आधा किलो ही मेरे पास बोनलेस चिकन था। इनको प्रेशर दे लिया और निकाल के मैंने अच्छे तरीके से इसको चॉपर में चॉप कर लिया। और मेरे ख़्याल में शामी कबाब सबको ही बनाना आते हैं, लेकिन रेसिपी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है हर किसी की। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। सो अपने एक्शंस के साथ वो जवाब दें जो आपको ज़बान से देना चाहिए, और मेरे ख़्याल में वो मुंह तोड़ जवाब ही होगा और आइंदा आपके बारे में कोई भी नेगेटिव बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है और एक ही बार मिलती है। लोगों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने की बजाय उसको पुरसकून और खुशहाल तरीके से गुजारें। आप भी मेरे साथ रमज़ान प्रेप स्टार्ट कर दें और ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रमज़ानुल मुबारक में इबादत में गुजार सकें और लैलतुल क़द्र में भरपूर तरीके से लैलतुल क़द्र की बरकतें और रहमतें समेट सकें और कुकिंग में और किचन के कामों में ज़्यादा टाइम सर्व ना करें। मैंने जी सारी चीज़ें फ्रीज़ कर ली थी और उसके बाद मैंने इनको अब निकाल के ज़िप लॉक बैग्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरह से एक तो स्पेस कम लेता है फ्रीज़र के अंदर आपका कोई भी फूड अगर पड़ा हुआ है तो, और अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग अवेलेबल नहीं है और आपको लगता है एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है कि आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक ईज़ी टिप है कि टॉर्टिला रैप के जो हम रैप्स लेते हैं, इनके जो पैकेट बच जाते हैं, इनकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सी ज़िप लगी होती है। वही ज़िप लॉक बैग आप वॉश करके और उनको सुखा लें और फिर उनको ज़िप लॉक बैग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये एक बड़ी अच्छी सी टिप है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।